ताज़ा होले विद रिया में आप सभी का स्वागत है। लुधियाना के दुगरी की रहने वाली सतिंदर कौर महिलाओं के लिए प्रेरणा है। उन्होंने सिविल सर्विस ज्वाइन करने का लक्ष्य पूरा करने के लिए लंबा सफ़र तय किया है। उनकी कहानी आपको आज सुनाएंगे। बीसीएम शास्त्री नगर से 12वीं तक की शिक्षा ग्रहण की और लुधियाना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से बीटेक कंप्लीट किया। दिल्ली से एमबीए करने के बाद उन्होंने वर्ष 2011 में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी। उस साल उनका प्रीलिम्स ही नहीं निकला। वो आगे के लिए परीक्षा की तैयारी करना चाहती थी, लेकिन पढ़ाई के लिए स्टडी लोन भी चुकाना था। तो उन्होंने उसके बाद वर्ष 2017 तक एडवर्टाइजिंग की विभिन्न कंपनियों में नौकरी की। पीसीएस 2020 परीक्षा में उनकी 563वीं रैंक आई है। संघ लोक सेवा आयोग के नतीजे 24 सितंबर को आया था, ये हम सबको पता है, और जिसमें कुल 761 कैंडिडेट्स को चुना गया था। आपको हम लगातार कहानियां बता ही रहे थे, तो सोचा आज भी एक और कहानी बताते हैं, और आज की कहानी इन्हीं की है। तो चलिए आपको इनकी जर्नी के बारे में अच्छे से बताते हैं। तो सतिंदर कौर से जो भी मुलाकात हुई है लोगों की, और जिनसे भी वो मिलती हैं, उनको क्या क्या बताती हैं, कैसे उनकी सक्सेस जर्नी रही है, उसके बारे में। उनका कहना है कि एमबीए की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लिया था, और उस समय नई नई नौकरी लगी थी और पिता के द्वारा लिया गया लोन चुकाना ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए एडवर्टाइजिंग से जुड़ी विभिन्न कंपनियों में नौकरी की। वर्ष 2015 में शादी हो गई। पति ने पूरा सपोर्ट किया, तो वर्ष 2017 में नौकरी छोड़कर यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करनी शुरू कर दी। 2018 में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो सका। वर्ष 2019 में इंटरव्यू तक गई थी, लेकिन अंतिम नतीजे में उन्हें निराशा मिली, पर उन्होंने हार नहीं मानी और वर्ष 2020 की परीक्षा में एक बार फिर अपना भाग्य आजमाया, और यह उनका चौथा अटेम्प्ट था। 36 वर्षीय सतिंदर कौर का कहना है कि अभी यह तय नहीं है कि उन्हें किस कैटेगरी में सेवा का मौका मिलेगा, लेकिन वो आईएफएस के लिए एक बार फिर परीक्षा में बैठेंगी। शुरुआती दिनों में बहुत चुनौतियों के साथ वो रही हैं। बता दें कि पैसे की किल्लत थी, गाइडेंस नहीं थी। बचपन से ही यही सुनकर बड़ी हुई थी कि महिलाओं को बैंक और टीचर की नौकरी करनी चाहिए, वही अच्छा होता है उनके लिए, और हम आज भी सुनते हैं। उन्हें लड़कियों के लिए पहले से तय करियर के इस बैरियर से निकलना था। उन्हें ऐसी नौकरी चाहिए थी जो उनके इलाके में लड़कियों के लिए जो सोच है वो चेंज कर सके। उनका कहना है कि जैसे जैसे वह बड़ी हुई तो पता चला कि सिविल सर्विस ज्वाइन करने के लिए यूपीएससी परीक्षा देनी होती है और इसके लिए तैयारी करनी होती है। शादी के बाद उन्होंने अपने पति से अपना सपना शेयर किया और उन्हें सिविल सर्विस में जाना है, तो उन्होंने सपोर्ट किया। उनका कहना है कि इस जर्नी में पता चलता है कि आप इस दुनिया में कहाँ हैं। इस परीक्षा ने सिखाया कि आपकी कोई लिमिट नहीं है। यह परीक्षा आपके इंटेलिजेंस, नॉलेज, लग्न सबको टेस्ट करता है। सेल्फ अवेयरनेस तो आती ही है, साथ ही आपकी ताकत अच्छे से निखर कर सामने आती है। इसलिए इस परीक्षा को देश में सबसे अलग माना जाता है, और यदि आप सोचते हैं कि मुझे यह करना है तो आप यह कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस कहानी में बस इतना ही, और उनकी सफलता के पीछे बहुत लोगों के हाथ थी, और सबसे बड़ा हाथ हम कहेंगे पति का होता है। अगर वो सपोर्टिंग है तो सब कुछ सही होने लगता है। आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर इसी वक्त मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।